ये कहानी एक कैदी की। एक नगर में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। जब मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो मंदिर के मेंबरों ने डिसाइड किया कि मंदिर के बाहर एक कृष्ण जी की और एक कंस जी की शानदार पेंटिंग बनाई जाए। और इस काम के लिए उन लोगों ने नगर के सारे पेंटरों को बुलाया, सबकी डेमो ली, पर कोई उस काम के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो मंदिर के मेंबरों ने बाहर से एक प्रोफेशनल पेंटर को हायर किया। वो पेंटर पेंटिंग बनाने के लिए राजी तो हो गया था, पर उसकी एक शर्त थी कि वो कोई भी पेंटिंग कैरेक्टर को देख के ही बनाता था। अब कृष्ण जी की पेंटिंग बनानी थी तो उस तरह का कैरेक्टर भी चाहिए था, देखने में बिल्कुल कृष्ण के स्वभाव जैसा, सांवला सा, हंसता खेलता लड़का। तो मंदिर के मेंबर नगर में गए और बिल्कुल कृष्ण के जैसा नटखट सा, एकदम सांवला सा लड़का पकड़ के लाया। तो पेंटर ने उस लड़के को देख के कृष्ण जी की इतनी शानदार पेंटिंग बनाई कि कोई उसे देखे तो बस देखते ही रह जाए। अब बारी थी कंस की। तो पेंटर ने कहा कि कंस के लिए क्रूर स्वभाव वाला, देखने में भयानक, हट्टा कट्टा, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी चाहिए। ये बात सुनते ही मंदिर के मेंबर नगर में ढूंढने के लिए गए, पर वहां उन्हें ऐसे कैरेक्टर का कोई भी आदमी नहीं मिला। तो उन लोगों ने नगर के बाहर भी ऐसे आदमी ढूंढने की कोशिश की, पर वहां भी उन्हें ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला। और इस घटना को कई वर्ष बीत चुका था, पर उन्हें इस तरह का कैरेक्टर का आदमी नहीं मिल पाया था। एक दिन एक आदमी ने मंदिर के मेंबरों से कहा कि आप लोगों को अगर ऐसा आदमी चाहिए तो आप लोगों को जेल में जाना पड़ेगा। जेल में आप लोगों को ऐसे कैरेक्टर का आदमी जरूर मिल जाएगा। ये बात सुनते सारे मेंबर जेल में चले गए। तो वहां उन्हें एकदम बिल्कुल कंस के जैसा आदमी मिला, क्रूर स्वभाव वाला, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी मूंछें, भयानक शक्ल वाला। तो उन मंदिर के मेंबरों ने उस कैदी को टेम्परेरी रिहा करा के मंदिर में लाया। तो पेंटर ने उस आदमी को देख के कंस की इतनी शानदार पेंटिंग बनाई जो देखने में बिल्कुल कंस की माफी लग रहा था। उसके बाद पुलिस वाले ने उस कैदी को वापस जेल ले जा रहे थे। तो उस कैदी ने पुलिस वाले से कहा कि मैं अपनी पेंटिंग तो देख चुका हूँ, मैं एक बार कृष्ण जी की भी पेंटिंग देखना चाहता हूँ। तो पुलिस वाले ने इजाजत दे दी। फिर उस कैदी ने जैसे ही कृष्ण जी की पेंटिंग देखी वो जोर जोर से फुट फुट के रोने लगा। ये देख के सभी हैरानी में पड़ गए कि इसे क्या हुआ। इस पेंटिंग को देखने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, लेकिन उल्टा ये तो रो रहा है। तो सभी ने पूछा कि क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? तो उस कैदी ने मेंबरों से कहा, शायद आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। आज से कई वर्ष पहले कृष्ण की पेंटिंग के लिए जो कैरेक्टर आप लोगों ने सिलेक्ट किया था वो लड़का मैं ही हूँ। मैं अपने कुकर्मों की वजह से, पापों की वजह से आज मैं कंस बन गया हूँ। इस दीवार में जो कृष्ण जी की पेंटिंग है वो भी मैं ही हूँ, और जो कंस जी की पेंटिंग है वो भी मैं ही हूँ। ये बोल के वो कैदी रोते रोते जेल में चला गया। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि आप कितनों भी खूबसूरत क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका काम डिसाइड करता है कि आप खूबसूरत हो कि बदसूरत। ये कहानी एक चाय बेचने वाले की है। एक संत जी गिरनार से यात्रा करके कुंभ के मेले में गए थे। वहां पहुंच के संत जी ने कुंभ के मेले में स्नान किया, मंदिर वगैरह दर्शन किया। उसके बाद संत जी ट्रेन से वापस गिरनार लौट रहे थे। करीबन 2-3 घंटे का सफर तय करने के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर जाके रुकी। जब ट्रेन वहां रुकी तो एक 15 साल का लड़का चाय और पानी बेचते बेचते संत जी के बोगी में आ पहुंचा। तभी संत जी के सामने बैठे एक सेठ ने उस चाय वाले लड़के से पूछा कि पानी की बोतल कितने रुपए की है? तभी उस चाय बेचने वाले लड़के ने कहा कि 10 रुपए की पानी बोतल है, बिल्कुल ठंडा पानी है, आप देख लीजिए। ये बात सुनते उस सेठ ने कहा कि 7 रुपए में देना है तो दे दो। तभी उस लड़के ने कहा कि ना सेठ, 7 रुपए में मैं नहीं दे सकता हूँ। फिर उस लड़के ने सेठ के हाथ से पानी की बोतल ली और मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। संत जी वहां बैठे बैठे इस नज़ारे को देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि इस सेठ ने उस लड़के से पानी का बोतल लिया भी नहीं, फिर भी वो मुस्कुराता हुआ क्यों चला गया? आखिर उसके मुस्कुराने की वजह क्या थी? और जब संत जी से रहा नहीं गया तो वो ढूंढते ढूंढते उस लड़के के पीछे पीछे जाने लगा। अगले बोगी में जब संत जी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चाय वाला लड़का वहां चाय और पानी बेच रहा था। तभी संत जी ने उस चाय वाले लड़के से पूछा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि उस सेठ ने तुम्हारी पानी की बोतल का मोल भाव किया और लिया भी नहीं, उसके बावजूद भी तुम मुस्कुरा रहे थे। आखिर क्या वजह थी तुम्हारी मुस्कुराने की? तभी उस चाय बेचने वाले लड़के ने कहा कि संत जी, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था
क्योंकि उस सेठ को प्यास लगी ही नहीं थी। वो तो केवल पानी की बोतल का रेट पूछ रहा था। ये बात सुनते संत जी ने बड़े आश्चर्य होकर हैरान होकर उस लड़के से पूछा कि तुम इतने यकीन के साथ कैसे कर सकते हो कि उस सेठ को प्यास ही नहीं लगी थी। तभी उस लड़के ने वापस मुस्कुराते हुए संत जी से कहा कि देखिए, जिसको वाकई में प्यास लगती है ना, वो सबसे पहले बोतल को खोल के उसका पानी को पीता है, उसके बाद वो रेट पूछता है। पहले पानी की बोतल का रेट पूछने का मतलब ये हुआ कि उसे प्यास लगी ही नहीं थी, वो तो बस मेरे साथ ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। उस लड़के की बात सुनने के बाद संत जी भी मुस्कुराए और वापस अपने बोगी में आके बैठ गए। तो दोस्तों, इस कहानी का मतलब साफ निकलता है कि हर किसी इंसान का कोई ना कोई लक्ष्य होता है और वो उसे पाना भी चाहता है। जो लोग बिना किसी तर्क, बिना कोई हिचकिचाहट के अपने लक्ष्य को पाने में लग जाते हैं, वो उसे पाकर ही दम लेते हैं। जबकि कुछ लोग हर कामों में कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहते हैं और सोच विचार में ही उलझे रहते हैं। बस इसी वजह से वो अपने लक्ष्य को पूरा कभी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।